और बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी उसे शामिल होने से रोका गया। और संजय निरुपम ने क्या आरोप लगाए? ये तो गौरव वल्लभ के आरोप थे, लेकिन संजय निरुपम ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए। 5 पावर सेंटर्स की बात संजय निरुपम ने की है, सुनिए आप। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, कहां थे आप? बड़े दिनों बाद आप 24 के राजपथ में हमारे दर्शकों के सामने आ रहे हैं। लगता है पॉलिटिकल खबरों पे आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज देना, आप सुस्ती दिखा रहे हैं। तो चलिए रवि, अब देखिए ये नेताओं में भगदड़ मची हुई है इस समय कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो गौरव वल्लभ अपना चुनाव हारे, बॉक्सर विजेंदर अपना चुनाव हारे थे, संजय निरुपम भी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस को कहीं आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो ये देखा जरूर इस नजरिए से जा रहा है कि साहब कांग्रेस में भगदड़ मची है, लेकिन क्या आप इसको इस तरह देख रहे हैं कि लोकसभा 24 के चुनाव में ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए हारे का सहारा, तो मैं कहते हैं ना, जितने हारे हुए उनका सहारा बीजेपी है। और बीजेपी आज की डेट में कुछ देने की स्थिति में है। देखिए लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है, नहीं मिला तो राज्यसभा मिल सकता है, वो भी नहीं मिला तो कुछ और मिल सकता है। और सबको ऐसा लग रहा है, देखिए एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। तो वैसी स्थिति में जो फ्यूचर सोचने वाले नेता हैं, चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, चाहे बॉक्सर विजेंदर, इनको लगता है कि आगे की राजनीति अगर करनी है तो आपको बीजेपी में जाना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग गए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में इनको मौका नहीं मिला, कांग्रेस में आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया। देखिए अब गौरव वल्लभ की बात करें तो 2 विधानसभा चुनाव हार चुके, एक नहीं 2 बार। उनको झारखंड से भी मौका मिला, जमशेदपुर से वो चुनाव लड़े, वहां से हार गए वो, उनको यहां मौका दिया गया, उदयपुर जहां से उनका कोई नाता नहीं था, फिर भी उनकी जिद थी, उसकी वजह से वहां टिकट दिया। तो कांग्रेस पार्टी में देने में कोई कमी नहीं की है। लेकिन राजनीति में कहा जाता नहीं कि सब कुछ जायज है, क्योंकि राजनीति में आपको लगता है कि आपको समय के हिसाब से अगर चीज़ें यहाँ नहीं मिल सकती है, पता है कि फ्यूचर आप 5 साल 10 साल कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं है, तो भाग चलो कहीं और। ये स्थिति है, इस वजह से लोग भाग के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। बड़े इंटरेस्टिंग आज आंकड़ा है कि देखिए बीजेपी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम लोग, चाहे बड़े बड़े नेता गए कांग्रेस से जाके वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान हो वहाँ पर, अशोक चौहान हो, चाहे रवि आज हमने जो राजपथ का पोल है उसमें एक सवाल पूछा है, और सवाल ये पूछा है कि कांग्रेस में जो भगदड़ है, क्या बीजेपी से टिकट लेने के लिए? तो आप अपना वोट बता दीजिए सबसे पहले। हम पोल का नतीजे तो दिखाएंगे, लेकिन आप अपना बता दीजिए पोल। बिल्कुल, पहला टारगेट टिकट लेना है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो मतलब आपका जवाब हाँ में है। टिकट नहीं मिलता है तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना टिकट, देखिए राजनीति में कोई वैसे ही नहीं जाता है कहीं, कुछ ना कुछ वजह होता है। कहते हैं ना, यूं ही कोई वफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो यहाँ ये जो रवि, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत आपका रवि। और देखिए जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है। जी न्यूज़।